So My Hero Academia has ended its serialization with a spectacular run of 10 years. जिसका मतलब ये है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर डेकू कभी भी वीकली शोनेन जंप के कवर्स पे नहीं दिखेगा, विच इज ऑब्वियस. एनीवेज, अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के बारे में तो मुझे लगता है ये सीरीज, डिस्पाइट नॉट बीइंग अ बिग फैन ऑफ दिस सीरीज, मैं ये एक्नॉलेज करने को तैयार हूँ कि इसने एनिमे इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट कर दिया है. क्योंकि कोई भी स्टोरी अगर कई बार हिट हो जाती है तो उसके साथ काफ़ी सारे ऐसे मांगा ऑथर्स आते हैं जो इस स्टोरी से इंस्पायर होते हैं एंड खुद अपनी स्टोरी को उस स्टोरी से कुछ पॉइंट्स उठाकर अपनी स्टोरी को क्राफ्ट करते हैं. बट आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट. मैं आज इसके ऑथर कोहेई होरिकोशी को एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट देना चाहूँगा बिकॉज आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल एक सीरीज़ को लिखने में बिता दिए विद देयर पैशन एंड हार्ट. एंड इसी वजह से मैं आज उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगा which might seem unnecessary at first glance, but मैं ये इसलिए देना चाहूँगा because as I said, ये सीरीज अब ख़त्म हो चुकी है and I feel like I cannot miss this opportunity to express my deep gratitude towards the artist. Because as an anime fan, मैं at least एक सीरीज़ के क्रिएटर को acknowledge कर सकता हूँ and यही आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ. Now part of it is acknowledging the fact कि मुझे पता है थोड़े बहुत इनकी हिस्ट्री के बारे में. Now I don't know personal details, पहले ही बोल दूँ मैं, बट इनकी पुरानी सीरियलाइजेशन माई हीरो एकेडेमिया से पहले इन्होंने एक और मांगा लिखी थी, नॉम बाय द नेम बराज, एंड ये अनफॉर्चुनेटली 16 चैप्टर्स तक की चली थी एंड इट गॉट कैंसल्ड अब्रप्टली ड्यू टू इट्स पुअर परफॉर्मेंस इन सेल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मांगा की सक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए. एंड इसी के साथ 2014 में दे मेड अ रिमार्केबल कमबैक विद द सीरीज नोन एज माई हीरो एकेडेमिया, जो कि आज इतनी पॉपुलर है कि आप इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हो बिकॉज राइट नाउ इसका सीजन 7 एयर कर रहा है एंड इसकी 4th मूवी इस अगस्त में आने वाली है. ऑल्सो इसके काफ़ी सारे स्पिन ऑफ्स हैं एंड इसकी सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी रिवील होने बाकी हैं. सो आप कह ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है एनिमे इंडस्ट्री की. एंड मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, even though they failed with their first series, they made a remarkable comeback with the second series. While on the other hand, part of it is also acknowledging the fact कि एक मांगाका की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है. और ये चीज़ तो और भी ज़्यादा होती है जब तुम्हारी मांगा एक वीकली मैगजीन में सीरियलाइज कर रही है, बिकॉज एक मांगा ऑथर का दिन मोस्टली चला जाता है मांगा लिखते हुए, जिसकी वजह से उन्हें अराउंड 6 से 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा मांगा लिखते हुए बिता लेना पड़ता है जस्ट सो कि वो अपनी वीकली डेडलाइन को मीट कर सकें, ताकि उनकी सीरीज़ अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स पे न चल जाए जिससे उनकी सीरीज़ की पॉपुलैरिटी इफेक्ट ना हो जाए नेगेटिवली. एंड इसी वजह से काफ़ी सारे मांगाकास को अपनी हेल्थ को इग्नोर करना पड़ता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है. एंड इसकी वजह से काफ़ी हद तक उनकी सीरीज़ या तो ब्रेक पे चली जाएगी या एक इंडेफिनेट हाइएटस पे चली जाएगी, जिसके बाद क्या गारंटी है कि वो सीरीज़ वापस सीरियलाइज करना शुरू होगी या नहीं, उसका कोई रीडर्स को आइडिया ही नहीं होता. एंड काफ़ी हद तक कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में कुछ मांगा ऑथर्स अपनी सीरीज़ को ख़त्म भी नहीं कर पाते. एंड ये कितना सीरियस है मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करके बता देता हूँ. वेल, क्या आप इस इंसान को जानते हो? वेल, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इतना बता दूँ दैट ही इज़ द ऑथर ऑफ 2 ऑफ द मोस्ट वेल नोन सीरीज दैट आर यू यू हाकुशो और हंटर एक्स हंटर, नोन बाय द नेम योशीहिरो टोगाशी. वेल, मोस्टली आप इन्हें इनकी 3rd सीरीज हंटर हंटर के थ्रू जानते होंगे. एंड अगर आप ये सुन के आपको लग रहा होगा कि हंटर हंटर 3rd सीरीज कैसे है, क्योंकि उसे 2nd होना चाहिए, राइट? वेल, शॉक मत होना बिकॉज एक्चुअली हंटर हंटर से पहले उन्होंने एक और सीरीज़ लिखी थी नोन बाय द नेम लेवली. वेल, ये इतना ज़रूरी नहीं था बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर सीरीज सीरियलाइजेशन. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, वेल आपको ये तो पता ही होगा कि वो कितने ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं. कई ब्रेक्स उनकी लास्ट करती है अराउंड 2 years, कई 4 years. एंड अगर आप इसका हाइएटस चार्ट देख रहे होंगे तो आपको ये ब्लू वाले जो बॉक्सेज हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि कितनी बार वो हंटर हंटर मैगजीन में अपीयर हुई है. एंड रेड वाले ये बता रहे हैं कि वो कितनी बार मैगजीन से एब्सेंट रही है. एंड कैमरा एंड आके बाद आप देख रहे होंगे कि वो बहुत कम अपीयर हुई है मैगजीन में. एंड इसका रीज़न ये है बिकॉज हंटर हंटर ऑथर योशीहिरो टोगाशी लाइक्स प्लेइंग ड्रैगन क्वेस्ट. सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, ये एक्चुअली एक मेन रीज़न नहीं है. द मेन रीज़न इज़ दैट दे हैव सीवियर बैक पेन इश्यूज़, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एंड अगर आप ये कमेंट्स पढ़ रहे होंगे उनकी वीकली शोनेन जंप के ऑथर कमेंट्स, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा दिक्कतों से जूझते हैं. एंड इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी सीरीज़ को ख़त्म करने में. एंड एज ऑफ राइट नाउ वो यही कहते हैं कि दे एक्चुअली वांट टू फिनिश द सीरीज़. उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि अगर वो सीरीज़ ख़त्म ना कर पाएँ तो उन्होंने पहले ही 3 एंडिंग्स रिवील कर दी हैं.
विच मीन्स कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हंटर हंटर ख़त्म नहीं हो पाती, तो वो पहले ही एंडिंग्स रिवील कर देंगे, जिससे हमें पॉसिबली आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी आगे कैसे ख़त्म होने वाली थी। एनीवेज, आई होप ऐसा कुछ हो ना, बिकॉज राइट नाउ हंटर हंटर की वॉल्यूम 38 सितंबर में आने वाली है, विच इज़ क्वाइट गुड, एंड आई होप कि ऐसे ही चलता रहे, दैट दे जस्ट पब्लिश वॉल्यूम्स एंड मैगजीन में वो बहुत कमी है, जिसकी वजह से शायद उन्हें काफ़ी कुछ हद तक टाइम मिल जाएगा, जिसके बाद वो शायद हंटर हंटर को एक प्रॉपर वे में एंड कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ हमें कोई अपडेट नहीं मिला है कि वो कब वीकली शोनेन जंप में दोबारा से रिटर्न मारने वाले हैं, एंड इवन हंटर हंटर को वीकली शोनेन जंप मैगजीन से रिमूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी हद तक सेंस बनाता है, बिकॉज हंटर हंटर रेयरली ये मैगजीन में अपीयर होती है। बट यह आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया हो चुका होगा कि को लिखते हैं एंड एक्चुअली ख़त्म भी कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये चीज़ एक्चुअली एक्नॉलेज नहीं की जाती। इनफैक्ट इट्स क्वाइट एक्नॉलेज्ड बाय अ लॉट ऑफ मांगाकास एंड बाय द जापानीज मीडिया एज वेल, जो कि मेरे ओपिनियन में सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन इशू है जापानीज मांगा इंडस्ट्री से एंड इन जनरल उनके वर्क कल्चर से, जो कि मेरे ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट ये चीज़ें आ रही हैं लोगों की नज़रों में, बट स्टिल नो सॉल्यूशंस वर एक्चुअली मेड। नाउ कीपिंग दैट असाइड, मैं बस एक एग्जांपल के थ्रू आपको इलस्ट्रेट करवाना चाहता था कि एक मांगा ऑथर की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हेक्टिक एंड बिजी होती है, एंड जब तुम देखते हो कि कुछ लोग जो अपने आप को फ़ैन कहते हैं एक पर्टिकुलर सीरीज़ का, वहीं पे उस मांगा ऑथर को गाली वगैरह दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन में चीज़ सही बैठती नहीं है। एंड दिस इज़ द करंट स्टेट ऑफ द माई हीरो एकेडमिया फैंडम एज वेल, एंड ये फैंडम काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से माई हीरो एकेडमिया की काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन डाउनग्रेड हो चुकी है वेस्टर्न एनिमे कम्युनिटी में। द रीज़न बीइंग इज़ बिकॉज ऑफ देयर क्रिंज हैबिट्स, और इन्हीं हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग माई हीरो एकेडमिया के फैंडम को काफ़ी ज़्यादा नफरत देते हैं, एंड इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फैंडम्स ऑफ एनिमे कम्युनिटी अलॉन्ग से JJK एंड AOT ऑफ फोर्स। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा, एटलीस्ट डोंट बी लाइक दीज गाइज, बिकॉज तुम अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दोगे ये हरकतें करके। वेल, मेरा कंसर्न बस यहाँ तक ही था। आई एक्सपेक्ट यू टू बी मेच्योर इनफ कि तुम एक ऑथर के एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज करोगे, जो कि करना भी चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करो आप क्या सोचते हो जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, बिकॉज आई नो आई माइट हैव सेड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ, पर मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए था, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के सामने, एंड मैं आपसे भी काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी ही तरह इस सीरीज़ के ऑथर की नहीं बल्कि बाकी सारे मांगा ऑथर्स की रिस्पेक्ट करते होंगे, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट माई हीरो एकेडमिया, इट डजेंट मैटर, बिकॉज अब ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो, अच्छा या बुरा, इट डजेंट मैटर, बिकॉज अगर आपके पास कोई क्रिटिसिज्म है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसे रिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट करते होंगे, नॉट लाइक दीज गाइज जो ऑथर को स्ट्रेट अप डेथ थ्रेट्स दे देंगे एक क्रिटिसिज्म के नाम पे। वेल, हियर इज़ द हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट जो मैं माई हीरो एकेडमिया और उसके ऑथर को देना चाहता था। बाकी आप क्या सोचते हो इस सीरीज़ के बारे में, आप कमेंट करके बताओ आपके पास कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आप इस सीरीज़ को देखते हुए डेवलप कर चुके हो अपने माइंड में, ताकि मैं आपके साथ भी थोड़ी बहुत ऐसी मेमोरी शेयर कर पाऊँ, बिकॉज मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बोल नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो इसी के साथ मैं चला, बट जाने से पहले मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू एक्चुअली गेट मोर कंटेंट रिलेटेड टू एनिमे एंड मांगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं चला एक और वीडियो बनाने, बाय।